वेंचर जब आप लोगों के पास गए फॉर टाई अप्स फॉर फंडिंग, तो कैसा रिएक्शन आपको इनिशियल मिला? हम वो पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं जब आपने पहली बार ये आइडिया पिच करी आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स को, तो कैसा रिएक्शन था उनका? सबसे पहले सिंस ये मेरा सेकंड बड़ा वेंचर होने की वजह और एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से आने की वजह से ये चीज मैंने सीखी है कि एंड अगेन प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ अ सीए इज आल्सो हेल्प मी टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स एंड द बिजनेस मॉडल एंड एज अ बिजनेस वेंचर। ये ऐसा हमने सीखा है कि भाई आप कोई आइडियाज जो हैं, आइडिया तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे भी बड़े लोग बोलते हैं कि भाई आइडिया इज दी नो वन्स प्रॉपर्टी, लेकिन ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है और उसको एक्चुअल मॉडल में बिल्ड करने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव टू बिल्ड विद इन अ बिजनेस मॉडल, जिसको हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बोलते हैं कि ये बिजनेस कैसे सक्सेस हो सकता है। तो उसको हमको हर चीज में पहलू को ध्यान में रखते हुए बिल्ड करना पड़ता है, चाहे वो मॉडल कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हो, फिर उसको बिजनेस तरीके से हम कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, उसकी स्ट्रेटेजी होती है। इट्स अ बिजनेस वेंचर, सो इट यू नीड टू थिंक थ्रू द प्रॉफिटेबिलिटी, यू नीड टू थिंक थ्रू द बिजनेस साइड ऑफ इट, सो वो उसको सोचना है। देन थर्ड, उसकी मार्केट कहाँ है, कैसे साइज है, व्हाट इज द बिग साइज ऑफ द मार्केट, या छोटी है बड़ी है जो भी है, तो मार्केट का पहलू रहता है। देन फंडिंग अगर चाहिए कि आप बनाते हो बिजनेस, तो बिजनेस आप किस तरह से आगे लेके जाओगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सो वो इन्वेस्टमेंट आती है। देन आती है टेक्नोलॉजी, आप कैसे बिल्ड करोगे, कहाँ से बिल्ड करोगे, सो टेक्नोलॉजी साइड जिसपे हम बहुत राइट करते हैं, वो उसका पहलू, वो इसको टाइटनिंग करना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। देन आती है टीम, तो वो हर चीज के भी आपके पास कैसी टीम है जो आपका आइडिया को आपके साथ कन्विंस हो के आप उसको लेके जाओ। यू नो, आप तो कन्विंस हो, लेकिन आपकी टीम अगर कन्विंस नहीं है, या वो कोई उसका उनको कोई अच्छा ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यू कांट रोल इट आउट। एंड प्राउडली आई कैन से दैट सुविधा की आज फैमिली जो एक साल में हम 3 या 4 आदमी को पहले कॉन्सेप्ट्स देके आज 250 पीपल हु आर कन्विंस्ड दैट यस इट इज वर्केबल मॉडल, तो ये सब चीजें हमने बिल्ड किया है और वो सब हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल के अंदर बिल्ड किया है। तो इसको अच्छी तरह सपोर्ट मिला है फ्रॉम ऑल अक्रॉस। इट वाज द इनिशियली चैलेंज कि भाई आप सब सारी सर्विसेज, चाहे वो ट्रैवल सर्विसेज हो जिसमें रेलवे टिकट हो, एयरलाइन हो, बसेस हो, या सो मेनी अदर ट्रैवल सर्विस प्रोडक्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो, टेलीकॉम हो, मेडिकल हो, एजुकेशनल सर्विसेज, तो ये सब सारी सर्विसेज एक में आएगी। लोगों ने हमको क्रेजी समझा, लोगों ने हमको एक तुक्केबाज समझा कि भाई ये तो तुक्के लड़ा रहे हैं, कोई कोई ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती है। एंड हाँ, किसी ने स्पेसिफिकली जो हमारे आसपास की जो कोर टीम थी उनको हमने कन्विंस किया। तो ये सब चीजें होने के बावजूद जब हम मार्केट में गए, हम सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, सबसे पहले हम रेलवे में गए, आई वुड से दैट वे। एंड रेलवे में हम गए, हमने टॉप ऑफिशियल्स को बताया कि भाई हमारा ये मॉडल है, हम ये इस तरह से रिटेल पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं जो आज रेलवे टिकट लेने के लिए आम आदमी जो उनका जो पैसेंजर वर्ग जो है उनको बहुत तकलीफें होती थी। आइदर उसको रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है या उसको ई कॉमर्स जो उनकी वेबसाइट है उसके पे जाके टिकट निकालना है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब हमने बोला कि भाई हम लोगों के नूक एंड कॉर्नर में जाएंगे और ये इस तरह से टिकटें हम उसको उपलब्ध करवाएंगे, तो बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर्स जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता हूं, बट दे रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट, दे गिव अस द गो अहेड, एंड दिस वाज द फर्स्ट। हम बोलते हैं कि भाई